मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव और तेज तर्रार कांग्रेसी नेता एन.के. पंडित ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए देश की जनता से आह्वान किया है कि अब की बार देश और प्रदेश की जनता वर्ष 2024 में नोट नहीं बदलेगी पर प्रधानमंत्री जरूर बदलेगी, क्योंकि अब नोट नहीं वोट बदलेगी जनता। उन्होंने कहा कि भाजपा की विदाई अब देश और प्रदेश से तय है, क्योंकि जनता अब महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ चुकी है तथा भाजपा नेता पता नहीं कौन सी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की देश और प्रदेश की नेत्रियां महिला पहलवान महंगाई और बेरोजगारी पर अपना मुंह क्यों नहीं खोलती। आजकल इन मुद्दों पर श्रीमती स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, बबीता फोगाट और भाजपा की चेती समर्थक कंगना रनौत, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे सहित सबको कौन सा सांप सूंघ गया कि वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं, पर अनाप शनाप बेतुकी बयानबाजी करने को हमेशा आगे रहते हैं। मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव एन.के. पंडित ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार अब सबकी नजरें श्रीमती प्रियंका गांधी वारा और आगामी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि अब देश और प्रदेश के लोग दबी जुबान में कहने लगे हैं कि कांग्रेस सरकार ही महंगाई से राहत दिला सकती है तथा आगामी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी निश्चित रूप से बनेंगे। एन.के. पंडित ने भाजपा के नेताओं को गप और शंख बताते हुए उनकी तुलना हारे हुए जनता द्वारा नकारे खिलाड़ी से कर दी। मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव और तेज तर्रार कांग्रेसी नेता एन.के. पंडित आज राजधानी शिमला जाते हुए मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मंडी में पत्रकारों द्वारा महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर कांग्रेसी नेता एन.के. पंडित ने मुस्कुराते हुए भाजपा पर जोरदार राजनीतिक हमला बोलते हुए शायराना अंदाज में जवाब दिया कि सखा सैया तो बहुत कमात है पर महंगाई गायन खाया जात है। बकौल पंडित ने कहा कि महंगाई और भाजपा दोनों मौसेरी बहनें हैं। मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव एन.के. पंडित ने केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, नेता विपक्ष श्री जयराम ठाकुर तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो झूठ बोलकर अनाप शनाप बयानबाजी करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। पंडित ने कहा, पहले श्री अनुराग ठाकुर, श्री जयराम ठाकुर और जगत प्रकाश नड्डा की ये तिकड़ी जनता को बताएं कि वो हिमाचल क्यों हारे। एन.के. पंडित ने भाजपा को खरी खोटी सुनाते हुए उन और राजनीतिक हमला तेज करते हुए कहा कि भाजपा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण के पास कैमरे के सामने कितने नोट मिले थे ये भी भाजपा के ये नेता जनता को बताएं। एन.के. पंडित ने भाजपा के नेताओं से पूछा है कि आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हो, आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण ही भ्रष्टाचारी थे और कांग्रेस पार्टी पर भाई बहन की पार्टी का आरोप लगाने वाली भाजपा तो केवल दो लोग ही चला रहे हैं। पंडित ने शायराना अंदाज में कहा कि भगवान बचाए तीनों से, महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा से। पंडित ने राजधानी शिमला जाते हुए मीडिया से हिमाचल की सुक्खू सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की है तो भाजपा की जमकर आलोचना की है। साथियों नमस्कार, एन.के. पंडित, मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सचिव। 2000 का नोट नहीं, प्रधानमंत्री ही बदलेगी देश की जनता। अब महंगाई और बेरोजगारी से देश और प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। अब जनता दबी जुबान में कहने लगी है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार। निश्चित रूप से साथियों, जहां जहां हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता अब कांग्रेस की तरफ ही टकटकी लगा के देख रही है। और 2024 के जो लोकसभा चुनावों में अब देश की जनता नोट नहीं बदलेगी बल्कि वोट बदलेगी। देश की और प्रदेश की जनता नोट नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री को बदलेगी। अभी लोग महंगाई बेरोजगारी से इतने जूझ रहे हैं और वो भाजपा की नेत्रियां, जब 390 रुपए का सिलेंडर होता था तब तो सिलेंडर सिर पे रख के जो है धरना प्रदर्शन जारी करती थी, आज 1200 का सिलेंडर हो गया। आज ना जाने वो भाजपा की नेत्री जो श्रीमती स्मृति ईरानी जी या भाजपा की अन्य नेत्री हेमा मालिनी जी या भाजपा के समर्पित नेत्री कंगना रनौत जी, अन्ना हजारे जी और भाजपा के समर्पित जो अन्य
नेतागण हैं उनको पता नहीं आजकल कौन सा सांप सूंघ गया है, वो इस महंगाई के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते। महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पे बैठी है, कोई भी भाजपा नेत्री या कोई भी भाजपा नेता के पास समय नहीं है कि उनके पास जाया जाए। अब देश की जनता ने निश्चित रूप से यह ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी ही देश और प्रदेश को जो है अच्छी सरकार दे सकती है, महंगाई से राहत दे सकती है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से 2024 के चुनावों में भारी विजय प्राप्त करके सरकार बनाएगी। इसके अनुसार जो अन्य महंगाई और बेरोजगारी और इतनी बढ़ गई है कि भाजपा के नेता जो है वो अनाप शनाप बयानबाजी करके प्रदेश और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, नेता विपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को पूछना चाहता हूं कि वो महंगाई बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते। देश और प्रदेश की जनता को झूठे आंकड़े पेश करके जनता को कब तक गुमराह करेंगे। मैं तो उनसे यह जानना चाहता हूं कि आप पहले प्रदेश की जनता को ये बताएं कि आप हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव क्यों हारे। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय नेता अपने गिरेबान में झांक ले। पहले मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि भाजपा के इन नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप पे लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए वो किस प्रकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना मुंह खोलते हैं। भाजपा के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण ही भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त पाए गए थे, और भाजपा के नेता श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी पहले ये देश की जनता को बताएं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के घर से कैमरे के सामने कितने रुपए जो है प्राप्त हुए थे। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हो, वो दूसरों पर किस मुंह से अपना आरोप लगाते हैं। तो आए दिन मीडिया में फजूल फजूल बयानबाजी करके देश की और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब तो लोग कहते हैं सखा सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। और निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस पार्टी ही देश और प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत देगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ही 2024 में केंद्र में स्थापित होगी। और अन्य अन्य राज्यों में से बीजेपी, जैसे कर्नाटक से, हिमाचल प्रदेश से संयुक्त में पाने के बावजूद भी वहां सरकार नहीं बना पाई, तो ऐसे ही अब आगामी विधानसभा के चुनाव जैसे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी तो इंडिया के नक्शे कदम से ही गायब हो जाएगी। आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मोमबत्ती लगाकर भी अगर ढूंढेंगे तो भी कहीं दूर दूर तक ना ही नजर आएगी और ना ही मैप पे कहीं दिखेगी। धन्यवाद साथी।